स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि बहुत टाइम से हमारी पॉलिटी की या कोई सी भी जीएस की कोई सी क्लास नहीं आ रही थी, कोई सी क्लास नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था इसको बोलते हैं, भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसको देखेंगे हम, और इसको जो देखेंगे हम वन लाइनर में देखेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसा पढ़ेंगे जिससे आपके ग्रुप सी ग्रुप डी में आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे देश में एक कंट्री होती है, कंट्री है मान लो ब्रिटिश। कौन सी है? ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसका हमारे यहाँ पर शासन चल रहा होता है। ये लोग, इनको ही हम बोलते हैं अंग्रेज। क्या बोला जाता है? ये लोग अंग्रेज थे, ठीक है। गोरे गोरे इन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत को अपना अपना उपनिवेश बना लिया। क्या बना लिया? उपनिवेश। भारत को अपना उपनिवेश बनाया और भारत पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने आए थे ये कंपनी, तो मान लेते हैं कि 1600 में ये कंपनी आई थी। 1600 से लेकर 1700 तक इनका पूर्ण रूप से राज रहा। किसका राज रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। सबसे पहले कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया। कंपनी यहाँ पर शासन किया, व्यापार करती थी ज्यादातर। व्यापार करते करते उसके दिल में लालसा जगी कि हम क्यों ना इसके ऊपर क्या कर लें, अधिकार कर लें और यहाँ पर अपना राज भी स्थापित कर लें। तो इस कंपनी की लालसा बढ़ गई। फिर जब ये लालसा बढ़ने लगी, ये कंपनियां ज्यादा हमारे देश पर कब्जा करने लगी, तो वहां की सरकार को, कहाँ की सरकार को? ब्रिटेन की सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और सबसे पहली बार एक एक्ट आता है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से ही क्या बनना शुरू होता है? शासन। शासन या फिर यहां से ही एक रूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, रूल नियम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा लाया गया पहला रूल क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ पर एक शासन चल रहा था 1707। आपने 1707 पढ़ा होगा पक्का। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा कि अकबर का क्या रोल रहा, जहांगीर का क्या रोल रहा, शाहजहां का क्या रोल रहा, औरंगजेब का क्या रोल रहा। तो इसके किसके समय में हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे, वो 1498 में सबसे पहले अंग्रेज आए थे। ये लोग, इनको बोलते थे पुर्तगाली। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। पुर्तगालियों ने सॉरी नहीं, हमारे ऊपर सबसे पहले शासन किया, ठीक है, व्यापार किया इन्होंने ही। तो हम ये सारी चीज हिस्ट्री में देखेंगे। सिर्फ पॉलिटिकी में बता रहा हूं कि घटनाएं क्या थी, ऐतिहासिक घटना क्या थी। 1707 में 1707 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक शासक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य क्या हो गया है? खत्म हो गया है। फिर यहाँ पर युद्ध होते हैं। एक आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। एक आपने सुना होगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध होते हैं। ये युद्ध, दोनों युद्ध बहुत ज्यादा निर्णायक हो जाते हैं भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो आपको इनका भी क्या करना है, ध्यान रखना है हिस्ट्री में। ओके, साउंड ऑन कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। हम यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी से पहले हमको ये चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से ही आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में मीर कासिम,
मीर कासिम, कासिम के बारे, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। अच्छा, यहाँ पर चंदा साहब का भी रोल क्या था? एक चंदा साहब होते हैं, उनका रोल क्या था? मीर जाफर का रोल क्या था? मीर कासिम का रोल क्या था? चंदा साहब का रोल क्या था? ठीक है, यहाँ पर ही आप देखेंगे अवध के नवाब सुजाउद्दौला का क्या रोल था? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। एक नाम आपने सुना होगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। आपने कई सारे नाम सुने होंगे हिस्ट्री में, है ना? ये सारे के सारे हम कहाँ डिस्कस करेंगे? हिस्ट्री में। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि मीर जाफर, मीर कासिम क्या था, चंदा साहब किधर था, है ना? फ्रांसीसी, हाँ, आप लोग देखेंगे अंग्रेजों के साथ साथ ही हम अंग्रेजों से कई सारी लड़ाई देखेंगे, जैसे कि आंग्ल मराठा, सॉरी, आंग्ल आंग्ल कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वार। जैसे कि फ्रांसीसी क्या थे? फ्रांसीसी कहाँ पर थे? फ्रांसीसी किसके तरफ थे? ठीक है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कई सारे हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। वो सारी चीजें हम देखेंगे, कब देखेंगे? वो हिस्ट्री में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ये लोग युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन से युद्ध लड़ते हैं? सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना? कौन सा युद्ध कब हुआ था? ये दोनों युद्ध बताओ, बता तो दूंगा मैं, ठीक है? आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप, हाँ, आप लेक्चर देखना चाह रहे हैं और सच में आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, ठीक? तो जैसे ही ये कंपनी व्यापार करते 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 राजाओं के राज्य में हस्तक्षेप करने लगी, जैसे ही इनका हस्तक्षेप बढ़ा, इन्होंने अपना क्या करा? अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया। तो वहां की कंपनी, वहां की सरकार को लगा कि ये लोग वहां पर सरकार बना लेंगे तो शायद ये हमारे ऊपर हो जाए, हमसे ऊपर हो जाए। क्या? क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी और भारत के पास बहुत अकूत संपत्ति थी, बहुत ज्यादा संपत्ति थी हमारे पास। तब तक हमारे देश में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी जो है मंदिर बन चुके थे हमारे देश में, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े किले बन चुके थे, है ना? तो अंग्रेजों को डर लग रहा था कि ये कंपनी वहां पर शासन करके वहां पर राज करना स्टार्ट ना कर दे। इसके लिए ही सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है 1757 का प्लासी का एक्ट। अभी देखो, इसकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है और मैं बताने को बहुत सारी स्टोरी बता दूंगा, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं आपको स्टोरी बताता रहूंगा, ठीक है? देखो, अब हम सबसे पहले डाल दो आप हेडिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? कौन सा एक्ट? 1757 का रेगुलेटिंग एक्ट। कल लाइव आया था थोड़ी देर, आपने शायद देखा होगा तो, ना? तो ज्यादा देर नहीं ना, वैसे मैं आया था कुछ थोड़ी देर के लिए लाइव। तो इसको हम लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1770। अब आप मुझे बताओ बाइलिंगुअल पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे या इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे या हिंदी में पढ़ोगे? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके एक बार ये भी बता देना। बहुत हिंदी निकल रही है। ठीक, चलो हम पहले लिखते हैं, इसको हम लिखते चलेंगे और समझते, पहले समझ लो। देखो, इसको जाना जाता है एक ऐसे सेटलमेंट की तरह, एक सेटलमेंट की तरह देखा जाता है। क्यों? ये सेटलमेंट किस किसके बीच हुआ? कंपनी और ब्रिटेन सरकार के बीच में सेटलमेंट हुआ कि भाई देखो, हम ये चीजें हम देखेंगे, ये चीजें तुम देखना। जैसे हमारे देश में क्या हो गया था ना, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले हमारे यहाँ द्वैत शासन आ गया था, है ना? हमारे यहाँ द्वैत शासन आ गया था। द्वैत शासन क्या था? डबल शासन, ठीक है? राजा होता था, जैसे राजा, ये किंग था हमारे यहाँ पर, किंग, राजा। जो राजा था, इस राजा के काम क्या थे? देखो, जो पावर थी ना, पावर, पावर, जब ये हमारे यहाँ युद्ध हुए, है ना, प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध हुए, तो पावर किसके पास थी? पावर थी कंपनी के पास, कंपनी के पास, ठीक है? अब देखो, ये कितने चालाक लोग थे। अब देखो, किंग जो है ना, किंग, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, पावर किसके पास है? कंपनी के पास। और किंग को क्या कहा कि तुम राजस्व रखो, राजस्व, तुम राजस्व इकट्ठा करो, यहाँ की जनता से तुम राजस्व इकट्ठा करोगे और किसे दोगे? हमें दोगे। किसको दोगे? कंपनी को दोगे, ठीक है? और जो सेना होगी, सेना, सेना, सेना तुम नहीं रखोगे, सेना देंगे हम। अब देखो, राजस्व तुम इकट्ठा करोगे लेकिन सेना देंगे हम सिक्योरिटी हम देंगे, ठीक है? तो राजस्व इकट्ठा करता था राजा और देता किसको था? कंपनी को। लेकिन राजा के पास कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन द्वैत शासन था।
एक तरफ राजा भी था और एक तरफ कंपनी भी थी, दो दो लोग शासन कर रहे थे। हाँ, चलो अब हम देखते हैं इसको क्या कैसे जाना जाता है, एक सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। किस किस के बीच में, कंपनी के बीच में और कंपनी के बीच में और वहां की सरकार के बीच में, मतलब ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम पहला पॉइंट, known as the act of settlement, known as act of the settlement सेटलमेंट। अब यहाँ पर ना अगर इंग्लिश कहीं गलत हो जाए, मैं बोल रहा हूँ, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप उसको कृपया सही कर लेना। ठीक है, तो इसको क्या जाना गया, नोन एज एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तरह से इसको जाना गया। जैसे इसे लिख देंगे निपटान, सेटलमेंट को कहते हैं निपटान करना, सेटलमेंट करना, निपटारा। निपटारा के इसको इसे निपटारा का कानून माना गया या जाना गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आगे आएगा, लेकिन इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी एक तरह से ऐसे माना गया था, इसको भी निपटान के तहत माना गया था। इसमें हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या हुआ ना, जो गवर्नर थे ना, जैसे बंगाल के जो क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, इसको बंगाल के सॉरी एक मिनट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का, हाँ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तीन हमारे यहाँ पर ना एक था, देखो तीन जगह थे गवर्नर थे, यहाँ पर गवर्नर था, एक गवर्नर यहाँ था और एक गवर्नर यहाँ था। एक गवर्नर था बंगाल में, एक थे मद्रास में, है ना, बंगाल मद्रास, और एक जगह कहाँ थे, बम्बई। बम्बई, ठीक है, बम्बई, बम्बई बोलते थे तो बम्बई लिखता हूं मैं, बम्बई। ठीक है, तीन जगह हमारे थे बीबीएम। ठीक है, तो तीन जगह गवर्नर थे। तो इसको इस गवर्नर, इस जो गवर्नर था बंगाल का, इस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ना कहकर इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या क्या कर दिया, गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो बना था वारेन हेस्टिंग, याद रखोगे, वारेन हेस्टिंग। और इसकी सहायता के लिए देखो, इसकी सहायता के लिए चार लोग और दे दिए गए कि तुम्हारे साथ चार लोग और रहेंगे, मतलब सदस्य रहेंगे तुम्हारे साथ, चार सदस्य, एक चार सदस्य परिषद बना दी गई। ठीक है, चार सदस्यीय परिषद बना दी गई। अब ऐसे लिखते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। और यहाँ पर ही क्या हुआ, सर्वोच्च जो न्यायालय होता था ना, हाईकोर्ट, यहाँ पर ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में क्या बना दिया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें जो पहले जो जज बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो बने थे एलिजा इम्पे। कौन बने, एलिजा इम्पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, शायद जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ शायद मैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, जो उतार लिया होगा पता नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, लिखेंगे हम द गवर्नर। कहाँ का गवर्नर था, अब मुझे बताओ जल्दी से, कमेंट करो, कहाँ का गवर्नर था, कहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो बताओ जल्दी से। द गवर्नर ऑफ बंगाल was made the governor of Bengal, the governor of the Bengal made the governor general, made the governor general। ठीक है, क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। ठीक है, बंगाल।
बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब मुझे ये बताओ कि पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग। कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ वारेन, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं। बंगाल के, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1773 के एक्ट के द्वारा, देखो लिख लो चाहे, 1773 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। कौन बना, वारेन हेस्टिंग। चलो लिख देता हूं मैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, और ये लिख लेना, यहाँ पे लिख, इसको हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, वारेन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं ना, ऊपर से हटा देता हूँ। ठीक है, उतारो उतारो आप, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसके। अब मैं अकेला बनाने वाला हूँ ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बस ये पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर को आप बता देना क्या है क्या नहीं है कैसा है, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक लाइन रह गई थी ना सुप्रीम कोर्ट वाली, चलो वो भी लिख देते हैं। क्या स्टेब्लिश किया गया था, देखो अभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की क्या कर गई थी, स्थापना की गई थी। स्थापना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, हाँ चलो ठीक है, चलो क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मुझे कम आती है। स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश बोला जाता है ना, ठीक है चलो लिखो, लिखना स्टार्ट कर देंगे। A Supreme Court was established. A Supreme Court was established, है ना। A Supreme Court was established at कहाँ पर, कहाँ पर, at कलकत्ता, है ना। CULL कल, ठीक है, कहां पर किया गया था, कलकत्ता में स्टेब्लिश कर किया गया था। कब, 1774 में। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट। कहां पर बनाया गया, कलकत्ता में। ठीक है, ठीक है, कलकत्ता इन 1774, दैट इन 1774, दैट दैट क्या लिखना है, थोड़ा सा देखो इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आते आते बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं शायद इंग्लिश में बोलना भी स्टार्ट करूँ सब, है ना। हेड वन, हेड वन, हेड वन, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे। ठीक है, तो क्या है, अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता 1774 दैट हैड वन चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा, एलिजा इम्पे, शायद ऐसे लिखा जाता होगा एलिजा इम्पे इंग्लिश में, हिंदी में एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा, ओके मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक,
इसको उतार लो। इसको उतार लिया, चलो। एलिजा कलकत्ता में, कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में मैं बोल भी रहा हूँ, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना स्थापना की गई और इसके एक चीफ मुख्य 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 चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस क्या कहते हैं? अच्छा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे बनाए गए। एलिजा एम्पे फिर से लिख देता हूं मैं, एलिजा एम्पे बनाए गए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक लाइन रह गई थी इससे पहले में, कितने सदस्य थे जो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसमें जो गवर्नर था, गवर्नर की जो परिषद थी, उसमें 4 सदस्य और लिख लेना, ठीक है। 1773 का हमारा इतना ही है, बस इतना ही याद करना है, इसमें ज्यादा नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। बताओ, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों, बढ़िया, ठीक। तो लिखेंगे 1784 का क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स पिट्स इंडिया, हिंदी में लिखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया कब का है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके चलो, इसमें हम लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। इसमें क्या था ना, जो दोहरी सरकार थी ना, दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की थी। बस एक लाइन लिखेंगे, दोहरी सरकार की व्यवस्था क्या की गई? शुरू की गई, ठीक। हिंदी में लिख लेंगे पहले, दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू की गई, द्वैत शासन, ऐसा मान लो कि द्वैत शासन शुरू किया गया, ठीक है। द्वैत शासन, established system of double government, established of double व्यवस्था। अच्छा, established व्यवस्था होती है सिस्टम, established a system of, established a system of, a system, established a system of double गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फिट इंडिया, बस दोहरी सरकार स्थापित की है। अब आएगा हमारा चार्टर अधिनियम, एक लिखेंगे हम चार्टर अधिनियम 1833 का, ठीक है। इसको उतारो जल्दी से। देखो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? हेलेना बोलते हैं ना, सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट,
ओके, क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट। अच्छा, एक चीज और बात करनी थी, हम इसके साथ साथ हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस आपकी हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस मैथ, सारे मैं ही कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग हो गया हमारा, ओके। और प्लस उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम कई चीजें बांट के पढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, है ना। उसके साथ एक कनिक साइड की बता रहा हूँ, वैसे ये जो चलेगा सब, ये चलेगा एसएससी के लिए। अच्छा, अभी बताता हूँ, कल्चर, ज्योग्राफी, कल्चर और जिला, उत्तराखंड का जिला, है ना। ये जो चलेंगे सारे सब्जेक्ट, ये जो चलेंगे एसएससी के लिए चलेंगे। एसएससी मतलब उत्तराखंड छोड़कर बाकी सारे एसएससी के लिए चलेंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो। अब आप कहेंगे इंग्लिश, तो जैसे ही मेरे पास ज्यादा कमेंट आने लगेंगे, बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इंग्लिश का भी एक स्टार्ट कर देंगे हम क्लासेस। और फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है पेड का, सब फ्री रहेगा, चाहे पेड मैं खरीदूं कुछ भी करूं, लेकिन आपको सब कुछ क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा यहाँ पर। और कोशिश करूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए फिर तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो टेस्ट सीरीज के लिए कुछ व्यवस्था कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे तो टेस्ट सीरीज बनाएंगे। फिर मुझे रखना पड़ेगा ना कोई टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, जिनको मैं गाइड करूँ और थोड़ी हेल्प कराएं, हाँ। तो आप समझ रहे हैं, बाकी तो सब चीज फ्री चलेगी, कोशिश यही है। अब देखता हूँ एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो आए, 4 वीडियो आए, जो भी वीडियो आए, लेकिन आएंगी कंटिन्यू 2 वीडियो। और हाँ, एक चीज और, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक चीज और बता देता हूँ, सीए करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चलेंगी, वो देखता हूँ, या तो मैं ऐसा करूंगा, स्क्रीन पे ही, स्क्रीन में आपकी रिकॉर्ड करूंगा और स्क्रीन के साथ आपको स्क्रीन पे पढ़ाऊं, ठीक है, फोन की स्क्रीन। या फिर एक काम ये करूंगा मैं, कि जो फोन है मैं नहीं दिखाई दूंगा आपको, सिर्फ फोन दिखाई देगा, फोन पे आपको पूरा करंट अफेयर्स करा दूंगा। या फिर फोन पे मैं भी दिखाई दूंगा और स्क्रीन भी दिखाई देगी आपको, ऐसा करा, ठीक है, जैसे भी होगा वैसा बता दूंगा। और ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स आपको स्क्रीन पे ही पढ़ाया जाए। स्क्रीन का मतलब समझ रहे हो, जिसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा, बस रिकॉर्डेड पीपीटी दिखाई देगी आपको। पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अब लिखेंगे चार्टर एक्ट 1883, चार्टर एक्ट, दूसरा था नहीं, तीसरा, चार्टर, चार्टर, CHAR, चार्टर एक्ट, हाँ चार्टर एक्ट 1883, इसको सेंट भी बोलते हैं, ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट क्या बोलते हैं इसको, सेंट हेलेना एक्ट, सेंट सेंट हेलेना एक्ट 1800, ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट 1833, ठीक। इसको हिंदी हिंदी में लिखेंगे चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833। बाकी ऐसी कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट हेलेना लिख लेना, सेंट हेलेना अधिनियम 1833। अब देखो इसमें क्या है, जो भारत में ब्रिटिश शासन का था, ब्रिटिश शासन का दौर था, उसमें संविधान निर्माण की शुरुआत होती है, यहां से मानी जाती है, जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश भारत में क्या होता है, संविधान संविधान निर्माण की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें जो इसने जो है ना, बंगाल का था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि बंगाल का 1784 के 1784 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। चलो, तो हाँ, जो बना, अब उसको ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है, भारत का, क्या बना देते हैं, भारत का गवर्नर, ठीक है, ठीक, भारत का गवर्नर या भारत का गवर्नर कौन बना, विलियम बेंटिक। तो ये हो गया, है ना। अब क्या करा, जो बंगाल है, देखो पहले क्या था, पहले 3 टुकड़े अलग अलग थी, अब इन टुकड़ियों में से इसको इंपोर्टेंट दे दिया और इसके अंदर ये दोनों आ गए, इसके अंदर ये दोनों आ गए। अब क्या हुआ, अब इन तीनों को ही किसी एक के अंडर लिया है,
तो भैया अब तुम इसके अंडर रहोगे। तो ये हो गया भारत मतलब इंडिया। पहले हुआ था बंगाल, है ना, बंगाल से पहले मुंबई और मद्रास, ये दोनों किसके अंडर आ गए थे इसके। अब ये तीनों एक साथ किसके अंडर आ गए, इसके अंडर। ठीक है, तो ये किस कौन सा अधिनियम था 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर या गवर्नर जनरल। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, विंगिंग ऑफ बिल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या हुआ, विंगिंग, ठीक है लिख रहा हूं, विंगिंग, बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इंडियन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, विंगिंग ऑफ बिल्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह अ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में ब्रिटेन शासन के दौरान, भारत में, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, दौरान दौरान संविधान का निर्माण, धान का निर्माण शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, तो हमारा भारत में जो है ना ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ, संविधान का निर्माण क्या हो गया, शुरू हो गया था। ठीक, चलो अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हुआ इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने इसमें ही, क्या बताई थी अभी, अरे यार लाइव होता, मेरी आदत वही है जो क्लास में पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन, उसकी आदत है, मतलब क्लास में पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन वैसे वाली आदत है, तो बार बार क्वेश्चन पूछने वाली आदत वही वाली रहती है, कौन कौन कौन। चलो लिखते हैं हम, मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज, मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल एज, एज। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का क्या था, गवर्नर जनरल था, उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एज, एज द, एज द गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, देखो अभी मैंने बताया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अब वैसे ही इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो कौन बनेगा, विलियम बेंटिंग, कौन बनेंगे, विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग, वेंटिंग या वेंटिक भी बोलते हैं कहीं, वेंटिक। ठीक है, लिखेंगे, बंगाल के, बंगाल के गवर्नर, का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसको साफ कर देता हूँ, अभी तो ये बोरिंग होता है, ये वाला तो बोरिंग ही बोरिंग लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहले, पहले गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक, बेंटिक या बेंटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट खत्म। ये हम ऐतिहासिक घटनाएं देख रहे हैं ना,
संविधान बनने की ऐतिहासिक घटना है। अब इसमें हम देखेंगे चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट आएगा 1800 मतलब 20 साल बाद, 20 साल बाद, हाँ 20 साल बाद, 30-20, अब इनका डिसाइड हो गया था ना 20-20 साल में आएगा। तो नेक्स्ट जो आता है चार्टर एक्ट नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853 का। चार्टर एक्ट 1853। देखता हूँ कितने मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट से ज्यादा की होगी। चलो हेडिंग डाल लो, यही हेडिंग डाल लो और इसको हम कल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1800 चार्टर एक्ट 1853 का जो आया था उससे ही हम कल को कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताएंगे क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है और क्या नहीं करना है, कैसे और पढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मस्त रखें।